हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है पीआरएल की तरफ से, जिसमें कि असिस्टेंट एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर ये वैकेंसी आ चुकी है। पीआरएल मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर गुजरात में है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, मैं इसको बेस्ट रिक्रूटमेंट मानता हूं क्योंकि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही फास्ट होने वाला है और इसका जो टोटल सिलेक्शन प्रोसेस है वो केवल 2 ही स्टेप में पूरा हो जाएगा और इसकी सैलरी जो है वो काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है आपको सिलेक्शन के बाद। दोस्तों, पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे, साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि एज लिमिट क्या होने वाली है। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करेंगे कि क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। क्वालिफिकेशन के बाद बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में उनको डिवाइड किया गया है। और एग्जाम पैटर्न के बाद हम बात करेंगे सैलरी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और जिसको सबका इंतजार होता है। तो सैलरी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे और इसके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये नोटिफिकेशन जो आया पीआरएल की तरफ से आया है। मतलब पीआरएल मतलब फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब टोटल वैकेंसी के बारे में कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। दोस्तों, वैकेंसी थोड़ी कम आई है, लेकिन ये ऐसी वैकेंसी है कि आपको सिलेक्शन देके जाएंगी। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो टोटल 16 वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी कम है लेकिन सिलेक्शन देने वाली ये वैकेंसी है। आपको बिल्कुल मत घबराना कि वैकेंसी कम है तो मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा। आप बिल्कुल फॉर्म फिल करना, क्योंकि यही सब बच्चे यही सोचते हैं वैकेंसी कम है, मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा, मैं फॉर्म फिल नहीं करूंगा। आप फॉर्म फिल करना, काफी अच्छी पोस्ट है और काफी अच्छी ये जॉब है, तो आप जरूर फॉर्म फिल करना। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, इसमें जो मिनिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 18 साल रखी गई है एंड मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 28 साल रखी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। इसमें जो एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल का मिलेगा, वहीं एससी एंड एसटी वालों को जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। दोस्तों, अगर आपने कहीं से भी बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर इस फॉर्म को अप्लाई कर लेते हो तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। तो दोस्तों, आपको मेजर 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। पहली स्टेज में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और दूसरी स्टेज में आपका एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। डिटेल में बात करेंगे। ये दोस्तों, बात कर लेते हैं अब स्टेज 1 के बारे में कि स्टेज 1 में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में कि असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम सिलेबस क्या है और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। इनका जो एग्जाम पैटर्न है दोनों पोस्टों का अलग अलग है, इसलिए पहले असिस्टेंट की पोस्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, असिस्टेंट की पोस्ट का एग्जाम कुछ इस तरीके से है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे आपके और 50 मार्क्स के होंगे। और दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। वहीं तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। और चौथा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जीके पूछा जाएगा, यानी कि जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। दोस्तों, ओवरऑल आपका जो पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा और 200 मार्क्स का होगा। और आपको जो पेपर को सॉल्व करने को जो टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है।
दोस्तों पेपर देने के बाद आपकी एक इनिशियल कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लेते हो तो आप स्टेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो जनरल वालों के लिए 50% रखी गई है, वहीं SC एंड ST वालों के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे स्टेज 1 में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की एग्जाम पैटर्न के बारे में कि उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और कितने सेक्शनों में डिवाइड किया गया और कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो उसमें दोस्तों जो पहला जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो इंग्लिश ही पूछी जाएगी, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे। और दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्लस जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल यह भी पेपर 200 नंबर का होगा और 200 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपको टाइम जो पेपर को सॉल्व करने को दिया जाएगा वो 2 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों पेपर देने के बाद इसकी भी एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आप स्टेज 1 के एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों इसमें भी जो मार्क्स की क्वालिफिकेशन जो रखी गई है मिनिमम, वो जनरल OBC के लिए मिनिमम 50% रखी गई है एंड SC ST वालों के लिए 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब स्टेज 2 के बारे में कि इनके स्टेज 2 में क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेज 2 में असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में कि असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में स्किल टेस्ट में के नाम पर क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो स्किल टेस्ट जो होगा मैं आपको पहले ही बता देता हूं, ये ओनली क्वालिफाई नेचर होगा, 100 नंबर का होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो रखी गई है वो जनरल 60% मार्क्स की रिक्वायरमेंट रखी गई है, वहीं SC एंड ST वालों के लिए 50% की क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रखी गई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट के नाम पर स्टेज 2 में असिस्टेंट की पोस्ट पर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा जाएगा वो MS वर्ड पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको एक A4 साइज दे दिया जाएगा, जिसमें कि आपको जो मिनिमम जो बेसिक होता है बेसिकली वही पूछा जाएगा। आपसे कोई फाइल खुलवा ली जाएगी और आपसे कुछ शॉर्टकट पूछ लेंगे, जैसे कि कंट्रोल P से क्या होता है, कंट्रोल Z से क्या होता है और कंट्रोल S से क्या होता है। तो इसके रिलेटेड से आपसे MS वर्ड से पूछा जाएगा। वहीं दूसरा जो पूछा जाएगा वो MS Excel के बारे में पूछा जाएगा। MS Excel की एक फाइल खोल ली जाएगी, उसमें से आपसे कुछ पूछा जाएगा, स्लाइड फ्लैट के बारे में ही पूछा जाएगा, बेसिकली आपसे पूछा जाएगा, आप इजीली बता दोगे। और तीसरा जो पूछा जाएगा वो पावर पॉइंट में से पूछा जाएगा कि इसमें जो डिजाइन दी जाती है या आपसे कुछ ग्राफिक्स बनाए जाते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, बेसिक आपसे पूछा जाएगा, आप इजीली इसे क्वालिफाई कर लोगे। तो दोस्तों यही असिस्टेंट की पोस्ट पर स्किल टेस्ट में पूछा जाएगा, कोई टाइपिंग नहीं होगी, बस इसमें से बेसिक आपसे MS वर्ड और MS Excel और MS पावर पॉइंट के बारे में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जूनियर असिस्टेंट पोस्ट की स्किल टेस्ट के बारे में कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये भी क्वालिफाई नेचर है, बस आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है वो जनरल के 60% मार्क्स की रखी गई है, वही SC एंड ST वालों के लिए 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट मिनिमम रखी गई है। तो दोस्तों आपसे जो असिस्टेंट की पोस्ट में जो स्किल टेस्ट में पूछा गया वहीं आपसे पूछा जाएगा, बस आपका एक स्टेप और इसमें बढ़ जाएगा कि इसमें आपको स्टेनोग्राफर की टाइपिंग करनी होगी। जिन्होंने स्टेनोग्राफर की टाइपिंग की है वो इजीली जानते होंगे। और इसमें जो स्टेनोग्राफर की टाइपिंग की जो स्पीड मांगी गई है वो 60 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। आपको 60 वर्ड्स पर मिनट से स्टेनो लिखनी होगी, आप इजीली कर लोगे, इतना हार्ड काम नहीं है। 60 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफर कोई ज्यादा नहीं होती, आराम से आप कर लोगे। आप 2-3 महीने प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी इजीली से आप लगा दोगे। तो दोस्तों
आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो स्टेज 1 के एग्जाम के बेस पे बनेगी। उसकी एक कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो दोस्तों जो सैलरी मिलेगी वो आपको काफी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। पोस्ट के हिसाब से देखा जाए तो काफी बेहतरीन सैलरी है और काफी अच्छी सैलरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि दोनों पोस्टों के लिए आपकी जो सैलरी क्या रहने वाली है। तो आपकी जो दोनों पोस्टों के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो 45,000 रुपए पर मंथ सैलरी रहने वाली है। काफी अच्छी सैलरी है और काफी बेहतरीन सैलरी मानता हूं। 45,000 रुपए कम नहीं होते, काफी अच्छी सैलरी है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपको पोस्ट से हिसाब से पता ही चल गया होगा कि असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो ऑफिस वर्क ही रहेगी। आपको एक कंप्यूटर दे दिया जाएगा, आपको कंप्यूटर ही रिलेटेड काम करना होगा। कोई फील्ड का काम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपको ऑफिस से रिलेटेड ही काम करना होगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन जो रहेगी वो ऑल इंडिया में रहेगी। कहीं पर भी आपको जॉब करने को मिल सकती है पूरे इंडिया में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एग्जाम सेंटर के बारे में कि इसके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसके जो एग्जाम सेंटर हैं वो ऑल इंडिया में रहने वाले हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो इसके एग्जाम सेंटर भी ऑल इंडिया से रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में कि इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होना कब से शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों इसके जो फॉर्म है वो ऑलरेडी फिल होना शुरू हो गए हैं। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट जो रखी गई है वो 9 मार्च 2024 रखी गई है। वहीं लास्ट जो डेट रखी गई है वो 31 मार्च 2024 रखी गई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसकी एप्लीकेशन फी क्या रहने वाली है। तो इसकी जो जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए एप्लीकेशन फी जो रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। लेकिन मजे की बात दोस्तों ये है कि स्टेज 1 एग्जाम के देने के बाद आपके 400 रुपए आपके रिफंड हो जाएंगे। आपके जो 400 रुपए हैं वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे स्टेज 1 के एग्जाम देने के बाद। और SC एंड ST वालों की जो एप्लीकेशन फी जो रखी गई है वो 500 रुपए रखी गई है। और स्टेज 1 का एग्जाम देने के बाद SC एंड ST वालों के खाते में 500 रुपए रिफंड होकर वापस आ जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर देना। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आबिद खान के नाम से, आप मुझे वहां DM कर देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।